हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम टुगेदर वीकेंड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम लेट अस थिंक का पार्ट ए। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हो, मतलब जब आप किसी टीम के अंदर काम करते हो, तब क्या होता है। आप इसका आंसर लिखोगे वेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम द गोल बिकम्स इजी एंड क्विक टू अचीव। तो बच्चों, जब हम किसी टीम के अंदर काम करते हैं, मतलब जब टीम के सारे मेंबर्स एक साथ काम करते हैं ना, तब क्या होता है, तब जो हमारा गोल होता है, टीम का जो गोल होता है, टीम का जो लक्ष्य होता है, उसको पाना, उसको अचीव करना क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और हम हमारा जो लक्ष्य होता है उसको क्विक मतलब जल्दी से अचीव कर पाते हैं, उसको जल्दी से पा पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। आपको इसमें यह बताना है कि एक दूसरे की मदद करना जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप इसका आंसर लिखोगे हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टुगेदर वी नेवर फॉल। तो देखिए बच्चों, एक दूसरे की मदद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम टीम के अंदर एक दूसरे की मदद करेंगे तब क्या होगा, तब हम कभी भी हारेंगे नहीं, ठीक है, तब हम कभी भी गिरेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है बी, थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। तो बच्चों, इसमें आपको ये बताना है कि आपको क्या करके सबसे ज्यादा मजा आता है। तो आप इसका आंसर लिख दो आई फील जॉयफुल वेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो बच्चों, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड। अब बच्चों, आपको ये बताना है कि आप अपने फ्रेंड के साथ क्या एक्टिविटीज कर सकते हो। तो आप इसका आंसर लिख दो वी कुड ड्रॉ पिक्चर्स और प्ले हाइड एंड सीक इन द पार्क। तो बच्चों, हम अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग्स बना सकते हैं और पार्क के अंदर जाके छुपन छुपाई का खेल खेल सकते हैं। बच्चों, छुपन छुपाई के खेल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक। क्वेश्चन नंबर 3 है हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी किसी गेम के अंदर हारे हैं, फिर आपको बताना है कि आपको हार के कैसा महसूस हुआ था। तो बच्चों, आप लिख सकते हो यस आई फील सैड एंड डिसअपॉइंटेड। तो बच्चों, मैंने लिखा है कि हाँ, मैं गेम के अंदर हारी हूँ और हारने के बाद मुझे बहुत सैड और डिसअपॉइंटेड फील हुआ, मतलब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। ठीक है बच्चों, सैड का मतलब दुखी होना और डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश हो जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है Imagine you are the team leader of a group project and two of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? तो बच्चों देखिए, आपको ये मान लेना है कि आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या हो, आप एक लीडर हो और आपकी टीम के 2 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बात से सहमति नहीं रख रहे। आपको ये बताना है कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपकी जो टीम है वो फिर से एक साथ हो जाए। तो बच्चों देखिए, इमेजिन का मतलब मान लेना, और टीममेट्स हम किसे कहते हैं, टीममेट्स हम कहते हैं टीम के अंदर के जो लोग होते हैं, ठीक है। डिसअग्री करना मतलब किसी बात से सहमति नहीं रखना, रीजन मतलब वजह, और बच्चों देखिए यूनाइट का मतलब एक साथ हो जाना। आप इसका आंसर लिखोगे टॉक टू ईच सेपरेटली टू नो वाई दे डिसअग्री, देन हेल्प देम टॉक टू ईच अदर कामली टू फाइंड समथिंग दे कैन बोथ एग्री ऑन। तो देखिए बच्चों, पहले मैं दोनों से अलग अलग जाके बात करूंगी और दोनों की बात सुनूंगी, ठीक है। फिर मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि वो एक दूसरे की बात से सहमति क्यों नहीं रख रहे। फिर उसके बाद मैं दोनों को बिठाऊंगी और उनसे बोलूंगी कि एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करें और कोई ऐसी चीज ढूंढें जिसपे वो दोनों एग्री करते हों। और बच्चों, वो जिस सॉल्यूशन को ढूंढेंगे जिसपे वो दोनों ही एग्री करेंगे, उस पे ही फिर हम काम कर सकते हैं। अब पेज नंबर 3 पे आ जाओ आप। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है
कि आपका नाम क्या है, फिर आपको बताना है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, फिर आपको बताना है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, मतलब आपका फेवरेट त्योहार कौन सा है, फिर आपको बताना है कि आप उस त्योहार में, उस फेस्टिवल में क्या करते हो। तो बच्चों जैसे आप लिख सकते हो, तो बच्चों मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आप यहाँ पे अपना अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, हेलो आई एम नंदिनी, मेरा नाम नंदिनी है। माई फेवरेट फूड इज डोसा, और मेरा पसंदीदा फूड, जो खाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है डोसा। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, और मेरा मनपसंद त्योहार क्या है बच्चों, दिवाली है। इन दिस फेस्टिवल आई वेयर न्यू क्लोथ्स, फायर क्रैकर्स, मेक रंगोली एंड ईट स्वीट्स। तो बच्चों दिवाली में मैं क्या करती हूँ, मैं नए नए कपड़े पहनती हूँ और पटाखे जलाती हूँ, रंगोली बनाती हूँ और मिठाइयाँ खाती हूँ। फिर है बच्चों, लेट अस लर्न। ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। तो बच्चों देखिए, आपको बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स दी गई है ना बच्चों, आपको उन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। किन वर्ड्स से, जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं उनसे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला आपको दिया गया है आ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो बच्चों जब बहुत सारी स्टिक्स एक साथ होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, फिर नेक्स्ट है आ डैश ऑफ शीप। तो बच्चों जब बहुत सारी शीप एक साथ होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अ हर्ड ऑफ शीप। फिर है अ डैश ऑफ वुल्व्स। बच्चों जब बहुत सारे वुल्व्स एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं अ पैक ऑफ वुल्व्स। तो बच्चों वुल्व्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अ पैक ऑफ वुल्व्स। उसके बाद है अ डैश ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट है अ डैश ऑफ ट्रीज। तो बच्चों जब बहुत सारे ट्रीज एक साथ होते हैं, ट्रीज का ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। फिर है अ डैश ऑफ बीज। तो बच्चा आप यहाँ पे लिख दोगे अ स्वार्म ऑफ बीज। ओके, फिर है अ डैश ऑफ बॉयज। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ बॉयज। तो बच्चों जब बहुत सारे लड़के जो गाना गाते हैं, जब वो एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अ कॉर्ड ऑफ बॉयज। फिर नेक्स्ट है अ डैश ऑफ कीज। तो बच्चों जब बहुत सारी चाबी एक साथ होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट है पेज नंबर 5 पे बी, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना आपको मैप दिया गया है। अब देखते हैं इस मैप के अंदर क्या क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आपको हॉस्पिटल दिया गया है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, बैंक है, बुक स्टोर है, चिल्ड्रन पार्क है ना। तो देखिए अब है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पे आपको ना ब्लैंक्स को फिल करना है, और कौन से वर्ड्स को चूज करना है, जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स है ना उनको चूज करना है। तो फर्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। तो बच्चों देखिए पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो देखिए पिक्चर में आप देखो पोस्ट ऑफिस जो है ना वो हॉस्पिटल के सामने है। तो आप ब्लैंक के अंदर क्या फिल कर दोगे बच्चों, आप ब्लैंक के अंदर फिल करोगे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो बच्चों पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के सामने है। फिर सेकंड है देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रंस पार्क। तो बच्चों देखिए चिल्ड्रंस पार्क जो है उसके पास क्या है, उसके पास बच्चों बुक स्टोर है ना। तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे नियर, नियर का मतलब पास में। फिर थर्ड है द बैंक इज डैश द स्कूल। देखिए बच्चों बैंक कहाँ पर है, बैंक जो है ना वो स्कूल के पीछे है। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे। फिर फोर्थ है देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो देखिए बच्चों जो एम्बुलेंस है ये कहाँ पर है,
तो ये जो एम्बुलेंस है ना, ये पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में है। तो बच्चों यहाँ आप लिख दोगे बिटवीन। बिटवीन को हम क्या कहते हैं? बिटवीन को हम कहते हैं बच्चों हिंदी में बीच में। ओके, फिर है, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6। लेट अस राइट ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना आपको 5 पिक्चर्स दी गई हैं, तो हर पिक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको क्या करना है? आपको पिक्चर को देखना है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर 1 है ना, इसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है लुबांग, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या है बच्चों? जो दूसरा बच्चा है ना, उसके चोट लग गई है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि लुबांग जो है वो अपने दोस्त की मदद कैसे कर रहा है, जिस दोस्त के चोट लग गई है उसकी मदद वो कैसे कर रहा है। फिर आपको ये बताना है कि वो अगला क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, लुबांग इज हेल्पिंग हिज फ्रेंड टू वॉक, नेक्स्ट दे विल गो टू द डॉक्टर फॉर अ ड्रेसिंग। तो देखिए बच्चों, लुबांग जो है ना, वो अपने दोस्त को चलने में मदद कर रहा है और फिर वो क्या करेंगे? वो बाद में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से वो बच्चों पट्टी करवाएंगे। फिर सेकंड है, व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। अब आपको बच्चों यहाँ ये बताना है कि जो पिक्चर 2 है उसके अंदर कौन कौन है। उसमें है ओबांग, मान्या और टीना। आपको ये बताना है कि ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर ये अपने काम करने के बाद अगला क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे, दे आर क्लीनिंग देयर क्लासरूम, नेक्स्ट दे विल शो इट टू देयर क्लास टीचर। तो बच्चों ये तीनों बच्चे अपनी क्लास की सफाई कर रहे हैं और फिर जब इनकी सफाई कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो फिर ही अपनी क्लास टीचर को दिखाएंगे। अब देखिए पिक्चर 3 है, क्वेश्चन है बच्चों पिक्चर 3 से रिलेटेड, व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। तो आपको मुझे बताना है कि जो पिक्चर 3 है उसके अंदर अन्ना क्या कर रही है और फिर ओल्ड लेडी क्या करेगी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड, नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल थैंक अन्ना। तो बच्चों ये जो छोटी बच्ची है ना पिक्चर के अंदर अन्ना, ये क्या कर रही है? ये बूढ़ी औरत की सड़क को पार करने में मदद कर रही है। और बच्चों जब ये लोग सड़क पार कर लेंगे तो वो जो ओल्ड लेडी है वो अन्ना को क्या बोलेगी? उसको वो थैंक करेगी, ठीक है, उसका वो धन्यवाद करेगी। फिर 4th है, व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो बच्चों आपको बताना है कि जो पिक्चर 4 में 3 बच्चे हैं, जाकिर, गुलप्रीत और गिलश्री, ये तीनों क्या कर रहे हैं और फिर बच्चों आपको बताना है कि अपना काम कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे। तो आप लिख दो, द चिल्ड्रन आर पेंटिंग, नेक्स्ट दे विल क्लीन अप देयर आर्ट सप्लाईज। तो देखिए बच्चों जो पिक्चर 4 है ना, इसके अंदर ये तीनों बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं और फिर बच्चों पेंटिंग बनाने के बाद ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों जो इनका आर्ट का सामान बिखरा पड़ा है टेबल के ऊपर बच्चों, उसको ये साफ करेंगे, ठीक है। टेबल पे से जो भी ये ड्राइंग का सामान इनका रखा हुआ है, जैसे कि पेंसिल, ये जो पेंटिंग कलर हैं, पेपर्स हैं, इन सबको ये हटा लेंगे। फिर है 5th, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। आपको बच्चों बताना है कि पिक्चर 5th में बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर टीचर क्या करेंगी। तो आप लिख दो, द चिल्ड्रन आर रेजिंग देयर हैंड्स, नेक्स्ट द टीचर विल आस्क वन स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए पिक्चर 5th के अंदर बच्चे जो हैं इन्होंने सब ने अपना हाथ उठाया हुआ है और फिर बच्चों अब टीचर क्या करने वाली है? टीचर जो है वो किसी एक बच्चे से जो उन्होंने क्लास में क्वेश्चन पूछा है उसका वो आंसर करने के लिए कहेंगी। बस बच्चों आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।